11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड द चेंजेस अंडर विच द मैटर गोज एंड द लॉज गवर्नस बाय इट। यानी कि हम मैटर की किन किन स्ट्रक्चर के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। मैटर केमिकल चेंजेस में क्या क्या चेंज लाता है, केमिकल चेंजेस कितने आते हैं और जो लॉज फॉलो होते हैं, ये सब चीज़ें किस ब्रांच के अंदर आती हैं, साइंस की केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। व्हाट इज मैटर, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। जो भी स्पेस ऑक्यूपाइज करता है, मास होता है, उसे क्या बोला जाता है, मैटर। इसमें हम एक और लाइन भी ऐड कर सकते हैं, विच कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। जो हमारी सेंसेस, एक या एक से ज़्यादा सेंसेस से फील किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की क्या स्कोप है, केमिस्ट्री का क्या यूटिलाइजेशन है, कहाँ कहाँ केमिस्ट्री हमारी यूज होती है, इंपॉर्टेंस उसकी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। देखो फर्स्ट, सबसे पहला, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम डे टू डे लाइफ देख रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड की जो सप्लाई है उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती जा रही है। इसके लिए केमिस्ट्री ने बहुत हेल्प की है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंक्रीजिंग फूड सप्लाई। कैसे, उसने अलग अलग तरह के, केमिस्ट्री ने जो है वो गुड क्वालिटी सीड्स डिस्कवर करने में हेल्प की है। इसके अलावा जो हम फर्टिलाइजर्स देखते हैं, जो फार्मर्स यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स, जिससे क्या होता है कि बेटर क्वालिटी की जो है वो क्रॉप्स उगती हैं, जल्दी उगती हैं। ये सब चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हुई हैं, केमिस्ट्री की वजह से। जैसे कि आप बहुत कॉमन फर्टिलाइजर यूरिया आप सुनते हो, ठीक है, ये केमिस्ट्री की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। फंगिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो ये केमिकल्स हैं जो यूज़ करते हैं, जो हमारी क्रॉप्स को सेव करते हैं फंगस से, ठीक है, वीड से, इंसेक्ट से, ये सब किस वजह से पॉसिबल है, केमिस्ट्री की वजह से ही पॉसिबल है। तो केमिस्ट्री का एक ये फायदा है फूड सप्लाई को इंक्रीज करने में। इसके अलावा जो प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं, उससे हम फूड को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि हमारे कॉमन डे में यूज़ होते हैं जैम्स, स्क्वैशेस, इन सब चीज़ों को कन्वर्ट करके ही लॉन्गर टाइम तक जो है वो स्टोर किया जा सकता है, ज़्यादा समय तक इसे रखा जा सकता है। इसमें भी केमिस्ट्री का रोल है। इसके अलावा किसी चीज़ में अडल्ट्रेंट है या नहीं है, यानी कि मिलावट है या नहीं है, वो चीज़ें भी हम केमिस्ट्री की हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो इन शॉर्ट, फूड सप्लाई में और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने में केमिस्ट्री का रोल बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। सेकंड है कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। हमारी हेल्थ को इंक्रीज करने में केमिस्ट्री ने कैसे हेल्प की है। देखो, केमिस्ट्री की वजह से ही हम बहुत सारी दवाइयों के बारे में पढ़ सके हैं, दवाइयों को डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक है, वो सब किसकी हेल्प से है, केमिस्ट्री की हेल्प से है। फर्स्ट, इसने बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो डिस्कवर किए हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, डिसेंट्री, ठीक है, एंड निमोनिया। ऐसी बीमारियां जो है वो अब ठीक हो सकती हैं। हमने ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन, उसको डिस्कवर किया है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आप देखते हो जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, दवाइयाँ यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि डिटॉल बहुत कॉमन एग्जांपल है, जो जर्म्स को किल करता है। डिटॉल का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, ये केमिकल्स ही होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अभी आप पढ़ रहे हो, एक मलेरिया का ड्रग, जो अभी न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। पहले क्विनीन यूज होती थी मलेरिया ड्रग्स के लिए, एंटी मलेरिया ड्रग्स के लिए, मलेरिया से बचने के लिए। बाद में क्लोरोक्वीन यूज की जाने लगी, अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यूज की जाती है। जो बेटरमेंट हो रही है, जो किस वजह से ही हो पा रही है, केमिस्ट्री की वजह से ही हो पा रही है। ठीक है। एनेस्थेटिक्स डिस्कवर होने से सर्जिकल ऑपरेशंस बहुत इजी तरीके से हो सकते हैं। एनेस्थीसिया क्या होता है, जो हमारी बॉडी को सुन कर देता है, माइंड तक मैसेज नहीं पहुंचता, वो इन्हीं की वजह से हो रहा है। ट्रैंक्विलाइजर्स हम यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट्स जो, उनको जो है वो नॉर्मल करने के लिए, अगर वो किसी भी चीज़ से, मेंटल हालात से गुजर रहे हैं, तो वो उन्हें पेशेंट्स प्रोवाइड करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स, जो कि केमिस्ट्री की वजह से ही है। इसके अलावा सेविंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को सेव करने में भी केमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे कि पहले ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले CFCs, जो रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशंस में यूज़ होते थे, अब केमिस्ट्री की हेल्प से ही हमने जो है वो उसके एक अल्टरनेट्स जो है वो यूज़ करे जाने लगे हैं। ठीक है। अब CFCs का यूटिलाइजेशन बहुत कम हो गया है।
इंक्रीज इन द कंफर्ट्स, हमारी कंफर्ट्स को इंक्रीज करने में, हमारे प्लेजर्स को इंक्रीज करने में ये इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जैसे कि कॉमन एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आप यूटिलाइज करते हो डेली लाइफ के अंदर। सिंथेटिक फाइबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में ज़्यादा फायदा होता है, जैसे कि वो रिंकल फ्री होते हैं, ठीक है, इजी टू वॉश होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल्स की यूटिलाइजेशन से, केमिकल्स से ही बनते हैं। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो किस वजह से बन पा रही हैं? केमिस्ट्री में जो नई नई डिस्कवरी हो रही हैं, जैसे कि आयरन से स्टील बनाया गया, स्टेनलेस स्टील बनाया गया। ठीक है, नए तरह के मेटल्स की हेल्प से एलॉयज बनाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे कंफर्ट को बहुत इंक्रीज कर रहा है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। डोमेस्टिक आर्टिकल्स में हम बहुत सारी चीज़ें जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स ये यूज़ करते हैं, इससे हमारे कंफर्ट जोन बढ़ा है। ठीक है, प्लास्टिक बहुत ही अलग अलग तरह का प्रेजेंट होता है, अलग अलग कंटेनर्स में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इजी होता है, लाइट वेट होता है। तो इन सब के लिए केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है हमारी डेली लाइफ के अंदर। एंटरटेनमेंट, सिनेमा जो सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, सबसे मेन। ठीक है, कैमराज आप यूज़ करते हो, कैमराज में जो फिल्म्स होती हैं, जो फिल्म्स यूज़ की जाती हैं, उसमें क्या होता है? उसमें भी केमिकल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा पा रहे हैं ऑटोमोबाइल्स की हेल्प से, कार, स्कूटर, ट्रक्स, ये इनमें भी क्या है? केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है इन सब चीज़ों को बनाने में। किस लिए? क्योंकि पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों पे ये चीज़ें चलती हैं। जितने भी हम एरोप्लेन, स्कूटर, कार, बाइक्स यूज़ कर रहे हैं, कैरोसिन ऑयल है या पेट्रोल है या डीजल है, इन्हीं पे वर्क करता है। ये सब केमिस्ट्री की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ये केमिस्ट्री का एक और यूज़ है। नेक्स्ट यूज़ है एटॉमिक एनर्जी के अंदर। देखो, फर्स्टली जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया गया था केमिस्ट्री की हेल्प से एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने में। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन उसको बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। तो ये एक इसका बेटर यूज़ है, जिससे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पा रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स से जो है वो काफ़ी कम फ्यूल के अंदर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ठीक है, एप्लीकेशंस इन वॉर, हमारे वॉर्स में भी केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस है, जैसे कि TNT जैसे एक्सप्लोजिव्स। जो TNT, इसकी फुल फॉर्म अभी आप आगे पढ़ोगे, इसके जैसे एक्सप्लोजिव्स की हेल्प से ही जो है वो वॉर किया जा सकता है। पॉइजनस गैसेस जैसे कि फोस्जीन वॉर में यूज़ की जा सकती हैं। वेपन्स, डेडली वेपन्स जो है वो केमिस्ट्री की हेल्प से आज बनाए जा सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा केमिस्ट्री का क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो, जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी हैं। जैसे कि अब हम यही पढ़ा हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाला, एटॉमिक बॉम्ब डिस्कवर करने से, जो कि ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचा सकता है, ये इसका नुकसान है। ठीक है, बेनिफिट तो है ये न्यूक्लियर एनर्जी का, लेकिन इसका ये एक हार्मफुल इफेक्ट भी है। पॉलीथीन हम यूज़ कर रहे हैं, उसका हमारे नेचर पे जो है वो बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ केमिस्ट्री हमारी हेल्प भी कर रहा है, ह्यूमन काइंड को जो है ह्यूमन की हेल्प कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी इसके नुकसान भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हार्मफुल होती हैं। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर है मैटर, नेचर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं मैटर्स को, ये सुनो। क्लासिफिकेशन जो होती है वो दो तरह से होती है, फिजिकल और केमिकल तौर पे। फिजिकल पे हम इसे किन किन चीजों में बांटते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और 9th क्लासेस के अंदर आपने 9th क्लास के अंदर इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं अच्छे से, तो दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो क्या हो गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल के अंदर इन्हें किन चीजों में बांटा जा सकता है? होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। केमिकल क्लासिफिकेशन में आप दो चीजों में बांट सकते हो, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ये भी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। होमोजेनियस, जहां पर आपको एक फेज अलग नहीं दिखता, दो चीजें कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, विदाउट द सेपरेशन ऑफ द बाउंड्री, उसे क्या बोला जाता है? होमोजेनियस।
ठीक है, मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ देयर इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें क्या होता है कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, आपको दो चीजें मिक्स होने के बाद अलग बाउंड्री सेपरेशन नहीं दिखती, उसे बोला जाता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस जहाँ पे आपको सेपरेशन जो है वो दिख रहा है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन विजिबल है, उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो मैटर को दो तरीके से बांटा गया, फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस और केमिकल में होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। इसको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के अलावा केमिकल को एक और तरीके से बांटा जा सकता है, जो कि क्या है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ये भी आपने 9th में पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस, सेकंड इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस आपने पढ़ा था, जो एक ही तरीके के मटेरियल से बना हुआ हो उन्हें क्या बोला जाता है प्योर सब्सटेंस, जो कि आगे फर्दर डिवाइड हो सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स को भी आप आगे डिवाइड कर सकते हो होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस के अंदर। ठीक है, वही चीजें आ जाती हैं आगे। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये सारी चीजें आप 9th में पहले पढ़ चुके हो केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स प्योर टाइप का कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट्स प्योर फॉर्म होती है सब्सटेंस की, जिसको आगे ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। द एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक ही टाइप के पार्टिकल को कंटेन करता है उसे हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो है वो एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स को, एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स को कंटेन करता है, उसे क्या बोला जाता है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपने पढ़े जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ओ जिसको हम शो कर रहे हैं, और कंपाउंड्स जैसे कि वाटर, CO2। कंपाउंड्स में क्या होता है, कंपाउंड्स में एलिमेंट्स जो है ना फिक्स रेशियो बाय मास के अकॉर्डिंग कंबाइन करते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा था कि इनका जो मास का रेशियो होता है कॉम्बिनेशन के लिए वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, ये कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है। और मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, मिक्सचर और कंपाउंड में ये डिफरेंस है कि ये फिजिकली मिक्स होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं चीजें हैं वो फिजिकली मिक्स होंगी, कंपाउंड्स में केमिकली मिक्स होंगी। मिक्सचर में एक और चीज है कि जो अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते, ये भी आपने 9th में पढ़ा था। जो पार्टिकल्स कंबाइन कर रहे हैं, जो चीजें कंबाइन कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखते हैं, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, जो आपने एग्जांपल पढ़ा था 9th के अंदर भी, आयरन और सल्फर को अगर हम सिंपली मिक्स कर दें और उसे मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट करें तो आयरन अलग हो जाएगा। ठीक है, जबकि हम इन दोनों को मिक्स करने के बाद अगर हीट कर दें तो नया कंपाउंड फॉर्म होगा। अगर हम मैग्नेट उसके पास ले जाते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता। ठीक है, मिक्सचर में जो है वो प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं, जबकि कंपाउंड्स में नई प्रॉपर्टीज होती हैं। मिक्सचर में रैंडमली मिक्स होता है, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता मास के अकॉर्डिंग। कंपाउंड्स हमेशा बाय मास फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है। ये मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच के डिफरेंस है, ये चीजें आप 9th के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये भी आपने 9th में पढ़ा था। एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, एलिमेंट की, उसे हम बोलते हैं एटम, जो सिंपली जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जबकि मॉलिक्यूल एक इंडिपेंडेंट यूनिट होती है जो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट के भी हो सकते हैं और कंपाउंड के भी हो सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस H2, ये मॉलिक्यूल है एलिमेंट का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं HCl या H2O, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। यहां जो मॉलिक्यूल बन रहा है
ये किसका बन रहा है? कंपाउंड का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स डिफरेंट है, अलग अलग यूज हो रहे हैं। मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और एटम्स जो है वो कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस, ठीक है। इसके आगे आता है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, चीज़ों को मेजर करने के लिए, हमारे आसपास चीज़ों को मेजर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ में मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, नंबर, और दूसरा उसकी यूनिट्स, ठीक है, नंबर और दूसरा उसकी यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर, 10 जो है वो नंबर है और उसकी यूनिट है किलोमीटर, जो हम लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स हैं, जो मेनली यूटिलाइज होती है हमारी स्टडी के अंदर, पहला है लेंथ, ठीक है। लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से, और लेंथ के मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? मीटर। मास, ठीक है, मास को हम किससे शो करते हैं? सिंपल एम से शो करते हैं। और किस में मेजर किया जाता है मास को? मेनली किलोग्राम, ठीक है। लेंथ, मास, उसके बाद हमारा क्या आता है? टाइम, स्मॉल टी से डिनोट करते हैं सेकंड के अंदर। थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को हम केल्विन से शो करते हैं, सेल्सियस से नहीं शो करेंगे, ना ही फ़ारेनहाइट के अंदर, मेनली केल्विन में यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा करंट किसमें मेजर किया जाता है? एम्पियर के अंदर। सॉरी, जो एक और चीज है वो आप पढ़ोगे, वो क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो आपने 9th में पढ़ी हुई है, मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। एक नई चीज है आपकी इंटेंसिटी के बारे में पढ़ोगे आप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेंट इंटेंसिटी अभी आपने नहीं पढ़ी है, ये नई चीज है, IV से डिनोट किया जाता है इसे। कैंडेला इसकी यूनिट होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है कि एक सब्सटेंस से कितनी लाइट एमिट हो रही है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। और ये आपको समझने के लिए पहले फिजिक्स का चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एंगल्स के बारे में, रेडियन, जो हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैंडेला को मैं वहीं पर उसके बाद ही एक्सप्लेन करूँगा, पहले अभी आप बाकी चीज़ों को समझो। इनमें आपका द किलोग्राम, किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया गया है? प्लैटिनम इरिडियम स्टैंडर्ड, जो कि प्लेस किया गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, फ्रांस के अंदर, एयर टाइट फार के अंदर। उसका जो मेजर आता है, जो मास आ रहा है, उसको डिफाइन किया गया है एज 1 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मीटर। पहले जो है वो मीटर को ओरिजिनली जो है वो इसी तरह से प्लैटिनम इरिडियम रोड, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे प्लेस थी, 2 मार्क लगाए गए थे, उन मार्क के बीच के गैप को बोला जाता था 1 मीटर। अब इसको नए तरीके से डिफाइन किया जाने लगा है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। वैसे 2,99,000 ऐसे होती है, ठीक है। तो हम अप्रोक्सीमेटली ये ले लेते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं कि जो 1 मीटर है वो एक पाथ ट्रेवल हो रहा है लाइट के द्वारा, किसके अंदर? 1/299,972, इस तरीके से, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख
मीटर पर सेकंड के हिसाब से हम बनाते हैं कि अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, तो यानी कि 1 मीटर का कितना डिस्टेंस होगा, 1 बाय में 3 लाख टाइम टेकन बाय 1 बाय 3 लाख सेकंड टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल, उसे हम बोलेंगे 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद है सेकंड। सेकंड को कैसे डिफाइन करते हैं, टाइम की यूनिट को। द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, सेकंड जो है वो ड्यूरेशन होती है 9,192,631,770। Second is the duration of this time periods of radiation corresponding to transmission of between the two hyperfine levels of ground state of cesium 133 सॉरी। अब इसका मतलब क्या है, ग्राउंड लेवल और ये इनके बीच की चीजें ये आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी आप डेफिनेशन को लर्न करो, ठीक है। यानी कि इतना सॉरी जो इतना टाइम रेडिएशंस का लगता है दो ग्राउंड लेवल के स्टेट के बीच में सीजियम 133 के, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। इसके बाद है एम्पियर, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर हम दो कंडक्टर्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस कर दे और उनके बीच का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो नेग्लिजिबल कर ले, बिल्कुल ना के बराबर कर ले, तो जो फोर्स जनरेट होगा उनके बीच में, ठीक है, वो फोर्स जनरेट होगा 2 × में 10⁻⁻7 न्यूटन। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। 1 एम्पियर वो करंट फ्लो होगा कि अगर दो कंडक्टर्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस करें, उनके बीच का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल हो और वो इतना फोर्स इंपैक्ट कर रहे हैं, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। मोल आपने पढ़ा हुआ है, मोल आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि एक अमाउंट होती है जिसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जितने कि 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसको आपको समझने के लिए फिजिक्स का चैप्टर के स्टेरा रेडियन एंगल्स को समझना पड़ेगा। वो समझने के बाद ही आप इसको समझ पाएंगे। अगर मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा बताऊं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस से पर यूनिट एरिया जो है वो पर यूनिट टाइम कितनी मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो एमिट हो रही है, लाइट कितनी निकल रही है, ठीक है। यानी कि ये इंटेंसिटी को मेजर करने की यूनिट है, जो आप स्टेरा रेडियन एंगल पढ़ने के बाद ही अच्छे से समझ पाएंगे, ये हम वहाँ पे रिपीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, इसकी मुझे नहीं लगता दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C + 32। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये रिलेशन होता है, और सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है, केल्विन जो है वो किसके इक्वल होता है, सेल्सियस + 273.16, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 273 ही ले लेते हैं। यानी कि सेल्सियस में जब हम 273 प्लस करेंगे तो वो केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का टॉपिक आज आपने पढ़ना है।